किंगडम फंगाई। देखो किंगडम फंगाई जनरली आपने पढ़ा होगा, हमारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो कैसा है प्रोकैरियोटिक सेल है और एक कैसा है यूकैरियोटिक सेल है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जनरली क्या होता है, वहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आगे चलो। देखो अब ये कहाँ में आ रहा है, आपने पढ़ा है कि देखो मोनेरा में जनरली क्या होता है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, मोनेरा में कैसे सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोटिस्टा में कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है बट एक सिंगल सेल है। ठीक है, बट यहाँ पे किंगडम फंजाई में यहाँ पे कैसा सेल है, यहाँ पे मेरे पास कैसा सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल के अलावा यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये जो यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, मेरे पास है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टी सेलुलर बॉडी है। देखो बट इस मल्टी सेलुलर बॉडी में क्या है, एक एक्सेप्शन है। जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा है, ये क्या है, जनरल पूरे किंगडम फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे एक यूनिसेलुलर मेंबर भी है, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, ईस्ट। ठीक, देखो ईस्ट क्या है, ईस्ट कैसा मेंबर है, यूनिसेलुलर है। देखो ये जो ईस्ट है, ये ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ कि ईस्ट एक मेंबर ही है, ईस्ट ऐसा क्या है, ऐसा करके पूरा ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारे यूनिसेलुलर सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेटेरोट्रॉफिक है। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो ईस्ट है, ईस्ट में क्या हो रहा है, आपके पास यूनिसेलुलर बॉडी तो है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि, हाँ फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास पूरा एमपी है, एमपी को मैंने क्या बोला, किंगडम फंजाई। उसमें क्या है, एक ग्रुप है जिसको मैं, जैसे मान लो एक ग्रुप है अपना रतलाम है। ठीक है, रतलाम को मैं क्या लिख ले रही हूँ, ईस्ट। ठीक है, उस रतलाम में भी अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के बारे में बात कर रही हूँ तो इसका एग्जाम्पल, जैसे क्या है, मैं किसी एक मेंबर के बारे में बात कर रही हूँ तो उसका नाम क्या है, सैकेरोमाइसिस सेरिविसी। क्या है, ठीक है, समझ में आया। देखो ये क्या है, ईस्ट का एग्जाम्पल है। अब देखो ये चीज, ये जो सैक्रोमाइसिस है, ये काय में काम आता है। सैक्रोमाइसिस जनरली आप जब ब्रेड बनाते हो, ठीक है, उसमें काम आता है। तो मैं इसको क्या बोलती हूँ, बेकर्स ईस्ट। ठीक है, बेकर्स ईस्ट जनरली क्या होता है, जो मुझे बेकरी के उसमें काम आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो तो क्या है, बेकर्स ईस्ट। उसके अलावा मैं इसको क्या बोलती हूँ, जैसे जनरली जब आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये क्या होता है, ये जनरली कहाँ पे काम आता है, जैसे जहाँ पे आप लोग अल्कोहल वगैरह बनाते हैं तो उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड होता है, दैट इज ईस्ट। ठीक है, तो कौन सा है, सैक्रोमाइसिस सेरिविस है, इसलिए मैं इसको क्या बोलती हूँ, इसको मैं एक और क्या बोल सकती हूँ, ब्रीवर्स ईस्ट। ठीक है, आगे चले। अब देखो नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, किंगडम फंजाई जो हमने डिस्कस किया था, क्या कहते हैं इसके कैरेक्टर्स की, यूकैरियोटिक है, हेटेरोट्रॉफिक है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास क्या है, ब्रेड है, ब्रेड पे आपने जनरली देखा होगा कि फंगस उग जाता है। आप जैसे या आप करके भी देख सकते हो, एक ब्रेड लो, उस पर क्या है, मतलब उसको ऐसे साइड में रख दो, जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है तो आप क्या करो, उसको ऐसे साइड में रख दो, जहाँ पे क्या है पर्टिकुलरली कोई एक पर्टिकुलरली किसी कोने पे रख दो। ठीक है, तो वहाँ पे आप जब 5-6 दिन बाद उसको देखोगे तो आप देखोगे उसमें थोड़ा थोड़ा सा लाइक ऐसे फाइबर्स टाइप निकल आए। ठीक है, तो वो जो फाइबर्स टाइप होते हैं वो क्या होता है, फंगस होता है। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे मान लो ये क्या है, एक ब्रेड है तुम्हारे पास, सॉरी, ये क्या है, एक ब्रेड है। ठीक है, इस ब्रेड पे ये क्या है, फंगस है। ठीक है, अब फंगस पे जनरली देखो क्या होता है, ऐसे करके फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे करके कुछ फाइबर्स, फिलामेंट्स निकले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन फाइबर्स को, जैसे ये पूरे जितने भी फाइबर्स हैं, इन सबको, इन टोटल में इन सबको मिला के क्या बोल सकती हूँ, माइसीलियम। क्या बोला मैंने, एक फंगस पे जितने भी फाइबर्स हैं उनको कलेक्टिवली, ये जो फिलामेंट्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, इनको
मैं कलेक्टिवली क्या बोल सकती हूँ, माइसीलियम। ठीक है, अब देखो मुझे इसमें मान लो मैं पर्टिकुलरली इस वाले फिलामेंट या फिर फाइबर की बात कर रही हूँ, तो इसको मैं क्या बोल रही हूँ, इस एक को मैं क्या बोल रही हूँ, हाइफी। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने कि इन सबको मैं कलेक्टिवली क्या बोल रही हूँ, माइसीलियम। ठीक है, एक फंगस का माइसीलियम, इस एक फिलामेंट को, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड हाइफी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने ऐसे करके डॉट डॉट्स बनाए हैं, ये क्या है, ऐसे करके न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है, तो जहाँ पे तो क्या है, ऐसे कर करके न्यूक्लियस से कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, मतलब कैसी कंडीशन हो गई, मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन हो गई। तो इस कंडीशन को मैं क्या बोल सकती हूँ, इस कंडीशन को मैं सिनोसिटिक बोल सकती हूँ। सिनोसिटिक क्यों, बिकॉज यहाँ पे कैसी कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे तो क्या हो गया, ये सिनोसिटिक कंडीशन हो गई। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस वाले हाइफे की मैं बात कर रही हूँ, कौन से वाले हाइफे की बात कर रही हूँ मैं, ये बीच वाले की, सेकंड वाले की। ठीक है, अब देखो अगर इस सेकंड वाले हाइफी में अगर मैं बीच बीच में क्या बना दे रही हूँ, ऐसे करके वॉल्स बना दे रही हूँ, जिन वॉल से क्या हो रहे हैं, ये सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, जिन वॉल से देखो यहाँ पे बीच में सेपरेशन आ रहा है, ये इससे क्या हो रहा है, ये मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन प्रेजेंट नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस कंडीशन को क्या बोलती हूँ, सेप्टेट। ठीक है, सेप्टेट, क्लियर। देखो पहले वाले में क्या है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। सेप्टा क्या है, सेप्टा किस काम में आ रहा है, सेपरेट करने के। ठीक है, तो ये सेप्टा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वॉल्स की तरह। ठीक है, तो ये कैसा कंडीशन है, सिनोसिट, एसेप्टेट और सिनोसिटिक। किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, समझ पा रहे हो। देखो ये वाला जो है, फर्स्ट वाला जो हाइफी तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूअस ऐसे कर करके न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस न्यूक्लियस में क्या नहीं है, वॉल्स नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रही हूँ, एसेप्टेट बोल रही हूँ। ठीक है, सेकंड क्या है, यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस एक के बाद एक रखे हुए हैं, तो मैं इसको क्या बोल रही हूँ, सिनोसिटिक कंडीशन बोल रही हूँ। ठीक है, ये तो क्या हो गया, एसेप्टेट और सिनोसिटिक फर्स्ट वाला, और सेकंड वाले में क्या है, वॉल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको क्या बोल रही हूँ, सेप्टेट। ठीक है, तो हमारे पास ये एक ही फंगस में प्रेजेंट नहीं होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है यहाँ पे, बाकी ये अलग अलग प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं। ओके यस, देखो यहाँ पे क्या है कि जो रूट्स आपको दिख रही है, रूट टाइप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये प्रॉपर रूट्स नहीं है, इनको मैं क्या बोल रही हूँ, राइजोइड्स। देखो इसका सिग्निफिकेंस आप बाद में देखोगे जब हम इसके आगे और पढ़ेंगे, बट अभी आप देख सकते हो कि जो राइजोइड्स हैं ये क्या होते हैं, ये मतलब ये काफी मतलब एक बहुत डिस्टेंस तक ये जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये काफी डिस्टेंस तक जाएंगे, तो जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलरली यहाँ पे एक सॉइल की लेयर है, इसके नीचे क्या है, राइजोइड्स है, तो ये राइजोइड्स क्या है, बहुत सारा एरिया कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए काय में काम आते हैं, अब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये तो क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, इनकी बात नहीं करी हमने, ये जो ऐसे करके तुम्हें ये छोटे 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 दिख रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड स्पोर्स। ठीक है, अब ये स्पोर्स कहाँ रखे होते हैं, ये स्पोर्स ऐसे करके एक बैग में कवर्ड है ना, इस बैग को मैं क्या बोलती हूँ, स्पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पोरेंजियम में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो हम लोग अब इसकी किसकी बात कर लेते हैं, न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका न्यूट्रिशन कैसा है, इसका न्यूट्रिशन इज जनरली कैसा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कितने टाइप का है, 3 टाइप का है। एक तो कैसा है, यस आई एम सॉरी, हाँ इसमें जनरली हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, बाकी अभी हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है। ये हम किसकी बात करें, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 2 टाइप का है, एक तो कैसा न्यूट्रिशन है, एक तो है पैरासिटिक, ठीक है, एक कैसा है, सिम्बायोटिक। यस, मेरा मार्कर कहाँ गया, ये वाला, यस, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और सैप्रोफाइटिक। अब आप लोग बड़े हो गए हो तो आपको ये न्यूट्रिशंस तो पता ही होंगे, हम लोग कब से पढ़ रहे हैं ये न्यूट्रिशन।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो पैरासिटिक कौन सा होता है, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक। ठीक है, जो मरे हुए के ऊपर रहता है दैट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक। और सिम्बायोटिक क्या होता है, सिम्बायोटिक जनरली एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन इन द सेंस जैसे आप मान लो कि फॉर एग्जांपल कि कोई एक फंगस है, मान लो मैं फंगस हूँ और आप लोग क्या हो, आप लोग कोई और एक पेड़ हो, राइट। तो हम दोनों के बीच में कैसा एसोसिएशन हो जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको खाना बना के दे रही हूँ, आप मुझे चीजें ला के दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल। या फिर आप उस चीज को आपके घर में रिलेट कर सकते हो कि पापा क्या लेके आ रहे हैं, पैसा ले लेके आ रहे हैं और मम्मी क्या कर रही है, उसे घर का पूरा काम कर रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो सिम्बायोटिक, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। तो सेप्रोफिटिक में जनरली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, डेड और डिकेइंग पे, डेड और डिकेइंग पे। ठीक है, सिम्बायोटिक क्या होता है, ये एसोसिएशन होता है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जहाँ क्या है, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। और पैरासिटिक कैसा होता है, पैरासिटिक वो होता है जिसमें क्या होता है, लिविंग के ऊपर ये लोग रहते हैं, लिविंग से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे ये जो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो आपको एक चीज मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, ये जो सिम्बायोटिक है ये क्या है, एसोसिएशन है, हमने बात करी। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन दो है यहाँ पे, एक तो कौन सा है, लाइकेन है, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। एक तो क्या है, लाइकेन है, और एक क्या है, माइकोराइजा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो लाइकेन जनरली कैसा एसोसिएशन होता है, लाइकेन वो एसोसिएशन होता है जिसमें क्या हो, एक तो क्या हो, ये देख, लाइकेन क्या होता है जिसमें एक तो क्या हो, एल्गी हो, और एक क्या हो, फंगस हो। ठीक है, माइकोराइजा वो होता है, माइकोराइजा वो होता है जैसे जनरली जहां पे फंगस किसके संग एसोसिएशन बनाता है, हायर प्लांट्स के। फंगस है हायर प्लांट्स। देखो अब यार सॉरी, देखो अब क्या होता है, एल्गी, एल्गी आपने देखा होगा जैसे जो वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे अपना ये कोई भी तालाब देख लो, उसमें जब आप देखोगे जैसे पानी का हो थोड़ा सा अगर खराब होने लग रहा हो तो उस पानी में क्या होता है, ग्रीन ग्रीन करके ऊपर से ना एक लेयर जम जाती है, दैट इज कॉल्ड एल्गी। ठीक है, या फिर आप देखोगे जनरली जो पत्थर वगैरह होते हैं उस पर भी कभी कभी जम जाती है एल्गी। ठीक है, या फिर जैसे आप कोई बहुत महंगे होटल वगैरह में गए हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको सी फूड में आपको एक एल्गी मिलती है जो काफी क्या होती है, न्यूट्रिशन होती है, सॉरी उसमें क्या होता है, काफी न्यूट्रिशन होता है, जनरली प्रोटीन वगैरह। ठीक है, तो उसमें आपको एल्गी मिल सकती है। एल्गी तीन टाइप की होती है, ग्रीन, ब्राउन और रेड। ठीक है, उसको आगे बढ़ेंगे हम लोग। और सेकेंड वाला जो एसोसिएशन है, माइकोरिजा, माइकोरिजा में क्या होता है, आपके पास क्या है, फंगस है और हायर प्लांट्स है। ठीक है, हायर प्लांट्स में जनरली कौन आते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है, जिसकी सीड के ऊपर क्या नहीं होता, कवर नहीं होता है। ठीक है, सीड के ऊपर क्या है, ओवरी के, मतलब वो उन सीड्स को आप जनरली क्या बोलते हो, नेकेड सीड्स बोलते हो। और एंजियोस्पर्म्स के क्या अंदर होता है, प्रॉपर्ली कवरिंग होती है। ठीक है, इसको आप और अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसको हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने क्या पढ़ा हुआ है, किंगडम फंगस, ऐसे हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटी, तब हम उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एल्गी के पास क्या होता है, एल्गी की बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड होती है। थैलॉइड मतलब वहां पे कोई प्रॉपर रूट्स, शूट और स्टेम वगैरह ऐसा करके कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है। तो एल्गी को क्या होता है, किसी भी चीज को ऑब्जॉर्ब करने में क्या होता है, बहुत दिक्कत आती है। तो वहां पे उसको काम कौन देता है, वहां पे उसके काम कौन आता है, फंगस। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल, उसको रब कर लेते हैं, राइट। देखो हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं, लाइकेंस डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो लाइकेंस जनरली क्या होते हैं, लाइकेंस हमने क्या पढ़ा था कि क्या प्रेजेंट होता है उनमें, एक तो क्या होता है, एक पार्ट में कौन होता है, फंगस, और एक क्या होता है, एल्गी। ठीक है, तो आपने जनरली देखा होगा कि एल्गी जनरली तीन टाइप्स के होते हैं, ग्रीन, ब्राउन और रेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसको ले रहे हैं, ग्रीन एल्गी को ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो मान लो कि आपके पास ये क्या है, एल्गी की
एल्गी में कोई प्रॉपर शेप तो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एल्गी की एक बॉडी है, ठीक है, एल्गी में कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ठीक है। और अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच में क्या है, एसोसिएशन है। तो ये फंगस और एल्गी क्या बना रहे हैं, एसोसिएशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, फंगस के फिलामेंट्स है, ठीक है। ये क्या है, फंगस के फिलामेंट्स है। अब देखो ये फंगस है और ये एल्गी है। देखो एल्गी क्या कर पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब इसके पास क्या है, CO2 प्रेजेंट है, CO2 क्या है इसके पास प्रेजेंट है। बट तुम्हें पता है कि आपने लास्ट मतलब मनेरा वाले उसमें पढ़ा था कि जब फोटोसिंथेसिस करना होता है तो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, CO2 प्लस वाटर, ठीक है, मिलके क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और ATP बनाते हैं, मतलब ये ATP के फॉर्म में होता है, राइट। तो देखो यहाँ पे अब तुम्हें इनको फोटोसिंथेसिस करना है तो एक और चीज क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, पानी चाहिए। देखो अब ये क्या है तुम्हारे पास, ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट है ये तो क्या है, एल्गी है, और ये ब्लैक वाला ये कौन है, फंगस है, राइट। तो ये फंगस क्या करता है, ये मतलब ये जनरली एसोसिएशन बना लेता है इन दोनों के बीच में। अब देखो ये इसकी रूट्स है क्या है, ज्यादा दूर तक फैली हुई, तो ये क्या करता है, आसपास के मतलब जितना भी इसके पास एरिया है उससे क्या लेके आता है, ये वाटर लेके आता है, ठीक है। क्या लेके आ रहा है, ये वाटर, ठीक है। इसके अलावा ये एक और चीज क्या लेके आता है कि फोस्फेट आयंस लेके आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एल्गी को क्या मिला है, यहाँ पे क्या मिला है, इसको पानी मिल गया, और क्या मिला है, इसको पानी मिल गया और CO2 मिल गया, उससे क्या कर लेगा, ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस करने से इसको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिलेगा। अब इस ग्लूकोज ये क्या करता है, कुछ ग्लूकोज तो खुद यूज करता है और कुछ क्या करता है, फंगस को दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जनरली जैसे आप देखा, देखो क्या कर रहा है, फंगस तो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, पानी प्रोवाइड कर रहा है, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसको ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, रहने के लिए जगह दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया, ठीक है। आगे चलो, देखो एक तो क्या दे रहा है, इसको फोस्फेट आयंस भी दे रहा है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फंगस है, ये फंगस है, ये कैसा पार्टनर है, ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट जनरली वो होता है जिसका मतलब एक जिसका इम्पैक्ट ज्यादा हो, ठीक है। तो ये कैसा पार्टनर है, ये कैसा पार्टनर है, ये डोमिनेंट पार्टनर है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग किसके बारे में बात कर लेते हैं, माइकोरिजा के बारे में बात करते हैं लेते हैं। तो देखो आई एम सॉरी, यस, देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, ऐसे करके एक पेड़ है, इसको रब कर दे, चलिए इधर ही बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपके पास, एक ये पेड़ है, ठीक है। अब इस पेड़ की रूट्स है, देखो इस पेड़ की रूट्स है, तो इस पेड़ की रूट कहाँ है, इतने इतने एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या कर पा रहा है, देखो यहाँ पे जितने भी आयंस है, जितने भी आयंस है, जितने भी क्या है मेरे पास मिनरल्स है, तो वो पेड़ क्या कर पा रहा है, अब्सॉर्ब कर लेता है। वो पेड़ तो क्या कर पा रहा है, इतने इतने जितना जितना इसका रूट का एरिया उतना तो क्या कर पा रहा है, अब्सॉर्ब कर पा रहा है। पर जो इसके अलावा जो एरिया है उसको कौन कवर कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, एसोसिएशन है, किसके और किसके बीच में है, प्लांट में, हायर प्लांट में और फंगस में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इस एसोसिएशन से ये जो यहाँ पे क्या है, फंगस इसके रूट्स में आ जाता है, मतलब इसकी रूट के आसपास का एरिया कौन कवर करता है, फंगस। मतलब फंगस क्या है, काफी बड़ा एरिया कवर कर लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनको कौन अब्सॉर्ब कर लेगा, फंगस अब्सॉर्ब कर लेगा। फंगस किसको देगा, हायर प्लांट को, इन रिटर्न हायर प्लांट इसको क्या देगा, ग्लूकोज देगा, ठीक है। तो ये कैसा एसोसिएशन हो गया, माइकोरिजल एसोसिएशन, इसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। फन फैक्ट्स के लिए एक चीज जान लो कि ये जो फंगस है ये जनरली प्लांट से 700 टाइम्स ज्यादा क्या कर लेता है, अब्जॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है। आगे चले, देखो आगे आपके पास क्या है, फंगस में क्या होते हैं, 4 ग्रुप्स होते हैं।
यस, फंगस के अंदर क्या होते हैं, 4 ग्रुप्स होते हैं। मैं कहाँ लिखूं, चलो एक चीज पढ़ लेते हैं अभी अपन यहाँ पे। देखो क्या होता है, जनरली मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, 2 सेल्स है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल, ठीक है। इस सेल में जो तुम्हें मटेरियल दिख रहा है ना, मतलब आसपास में ये जो मटेरियल दिख रहा है, जैसे साइटोप्लाज्म, ठीक है, और ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक तो क्या है तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म है, एक क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जनरली जब भी क्या होता है, इन 2 सेल्स में क्या होता है, फ्यूजन होता है। जब ये 2 सेल्स मिलते हैं तो इसमें एक तो क्या होता है, एक तो क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ अच्छे से, देखो एक तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, एक तो क्या होगा, इन 2 ये जो साइटोप्लाज्म है इन दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है, इन 2 का फ्यूजन होगा। और एक क्या होगा, इन 2 का फ्यूजन होगा। कौन 2, एक तो क्या है मेरे पास, 2 तो क्या है, न्यूक्लियस है, और क्या है, 2 साइटोप्लाज्म है। तो जब क्या होता है, 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, तो मैं दैट इज कॉल्ड कैरियोगैमी। ध्यान से पढ़ेंगे ना, एक तो क्या है, कैरियोगैमी, और जब इन दोनों ये जो प्लाज्मा है, साइटोप्लाज्म है, जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। हम इसको आगे अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। देखो क्या है, जब क्या हो रहा है, 2 साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, और जब 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कैरियोगैमी। ठीक है। देखो अब क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि एक तो क्या है, जैसे प्लाज्मोगैमी हो रही है, उसके बाद क्या हो जाए, कैरियोगैमी हो जाए, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि ये तो दोनों प्लाज्मा तो क्या करे, फ्यूज कर जाए, दोनों प्लाज्मा तो क्या हो गए, फ्यूज हो गए, बट क्या है, दोनों न्यूक्लियस क्या है, अलग अलग अभी भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो अलग अलग वाली स्टेज है, इसको मैं क्या बोलूंगी, N+N, है ना। या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, डाइकैरियन फेज। डाई का मतलब तो क्या है, 2 है, और कैरियन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इतना समझ में आया ना, आगे चलते हैं। देखो आप लोगों को मालूम है या फिर देखिए यहाँ पे किंगडम फंगाई में 4 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 4 ग्रुप्स प्रेजेंट है हमारे पास। तो सबसे पहला जो ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड फाइकोमाइसिटीज। व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज, उसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटीज। देखिए ये जब भी आप जैसे ऐसे करके जब भी क्लासिफिकेशन लिखते हैं, या जब भी आप ऐसे करके ग्रुपिज्म करते हैं, ठीक है, तो जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे आता है वो कौन सा होता है, सबसे पुराना वाला, और जो सबसे राइट हैंड साइड पे आता है वो सबसे ज्यादा कौन सा आता है, एडवांस्ड, ठीक है। आप जब भी क्लासिफिकेशन लिखेंगे यही रूल आता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कौन सा करें, इधर साइड पे जो लेफ्ट में आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे आगे जो आता है, दैट इज द मोस्ट प्रिमिटिव वन, एंड दिस वन इज द मोस्ट एडवांस्ड वन। क्लियर, आगे चले। देखो तो अब हम लोग सबसे पहले ऐसे कर करके, आपने इनके नाम तो पढ़ लिए हैं। देखो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी, हमने लास्ट मतलब ये जो लेक्चर है इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि आपने जब पढ़ा था कि 2 सेल्स होते हैं, ठीक है, 2 सेल्स का फ्यूजन होता है, तो क्या होता है, पहले तो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, उसके बाद किसका फ्यूजन होता है, न्यूक्लियस का। तो जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, और जब क्या होता है, प्लाज्मोगैमी के बाद अगर न्यूक्लियस के फ्यूज होने में क्या होता है, अगर थोड़ा टाइम होता है, तो वहां पे कैसी स्टेज बनती है, डाइकैरियन स्टेज बनती है, राइट। डाइकैरियन स्टेज मतलब हमारे पास क्या है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं,
दैट इज कॉल्ड डाइकैरियन स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एस्कोमाइसिटीज है और बेसिडियोमाइसिटीज है, इसमें कैसी स्टेज बनती है, डाइकैरियन स्टेज बनती है। डाइकैरियन स्टेज कुछ नहीं होता, क्या होता है, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में अगर टाइम गैप है, दैट इज कॉल्ड डाइकैरियन स्टेज। मैंने इसको कैसे याद किया, मैंने याद किया है कि ए और बी में क्या बनता है, डी बनता है, मैंने ऐसे याद किया है। ऐसे आप कैसे भी याद कर सकते हैं। देखो बायोलॉजी जनरली क्या होता है कि आपको क्या करना है, बायोलॉजी में आपको एक तो चीज होती है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, एक क्या होता है कि आपको उस चीज को लर्न भी करना है, राइट। तो अगर आप उस चीज को याद भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसको कॉन्सेप्ट मतलब आपको उसके बारे में कॉन्सेप्ट भी पता है, तो आपकी बायो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या एक चीज क्या याद रखनी है कि आपको क्या है, यहाँ पे आपको एक एक चीज याद भी रखनी है। ठीक है, बिकॉज ये जो चीजें होती है क्या होती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो आप क्या है इसको भूल जाते हैं, या फिर जनरली क्या होता है दो चीजें मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो ताकि हम क्या ना भूले ना, तो इसलिए हम ऐसे करके छोटी छोटी ट्रिक्स बनाते हैं जिससे क्या हो हमें जल्दी याद हो। ठीक है, जैसे हमने प्रोटेस्टा में पढ़ा था, क्राइसोफाइट्स का पढ़ा था कि वो क्या है, वो रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, बिकॉज उनसे क्या हो रहा है, हम लोग बहुत सारा क्या करा ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करा ले रहे हैं। तो ये क्या है, जनरली ट्रिक्स हैं, ऐसा करके कोई कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, पर क्या है ये ट्रिक्स है जिससे क्या हो आपको जल्दी याद। ठीक है, तो ये क्या है, ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं, डी बना रहे हैं। ए क्या है यहाँ पे एस्को, बी क्या है बेसिडियो, और डी क्या है डाइकैरियन स्टेज। क्लियर। अब चलो अब हम लोग हमारे फाइकोमाइसिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। देखो फाइकोमाइसिटीज क्या होता है, फाइकोमाइसिटीज वो फंगी है जो सबसे पहले आया है। ठीक है, ये फंगस देखो आपको ये चीज पता है कि जो लाइफ है वो सबसे पहले कहाँ से निकली, पानी में से निकली। तो ये जनरली कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ोगे ना, जैसे आप मान लो किसी भी किंगडम के बारे में पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि वहाँ पे क्या है, जनरली स्टार्टिंग में जो हैबिटेट है वो कैसा है, पानी वाला है। तो यहाँ पे भी आपको कैसे मिलता है, एक्वाटिक हैबिटेट मिलता है। और या फिर क्या आपको कहाँ मिल सकते हैं, जो खराब जो लकड़ियाँ जो सड़ रही होती है ना वहाँ पे, या फिर मॉइस्ट सॉइल में मिल सकते हैं आपको। ठीक है, या फिर ये किसी के ऊपर क्या मिल सकते हैं आपको, पैरासाइट की तरह मिल सकते हैं। ठीक है, पैरासाइट में भी दो होते हैं, हमने पढ़ा था फैकल्टेटिव एरोबिक, है ना, और सॉरी फैकल्टेटिव एरोब्स और ऑब्लिगेट एरोब्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए एक वर्ड दिया हुआ है, कैसे है ये, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं, जो स्ट्रिक्टली एज अ पैरासाइट ही रहेंगे, अगर उनको कोई मिला नहीं होस्ट तो वो क्या होंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी, फाइकोमाइसिटीज की बात। फाइकोमाइसिटीज हमने क्या पढ़ा है कि ये क्या है, सबसे पहले प्रेजेंट है, तो ये क्या है, प्रिमिटिव फंगस है। प्रिमिटिव मतलब पुराना। अब आपने देखा होगा कि जो पुराने लोग हैं वो जनरली कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। ठीक है, और क्या बोलते रहते हैं, राम राम राम, मतलब भगवान को जपते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रिमिटिव फंगस है। अब ये क्या करा, ये ना भगवान का नाम लेने में इतना लीन हो गया कि इसने क्या करा, इसने सेप्टा बनाना ही भूल गया। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, इस फंगस की बॉडी है, राइट। ये क्या है, इस फंगस की बॉडी है। ठीक है, ये क्या है, इस फंगस की बॉडी है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो न्यूक्लियस है ये ऐसे ही पड़े हैं। ठीक है, मतलब इनके बीच में कोई वॉल नहीं है, मतलब कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। तो ये कैसे है, ये कैसी कंडीशन है, एसेप्टेट और सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है, क्या याद करा हमने कि ये कैसे है, फाइकोमाइसिटीज है, ये कहाँ रहते हैं, सबसे प्रिमिटिव है, तो ये कहाँ रहेंगे, गांव में रह रहे हैं। हमने क्या बोला कि हमारे यहाँ पे जनरली हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं, जैसे जो गांव के लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं, बेचारे भोले होते हैं, वो दिन भर भगवान को याद करते रहते हैं, हे राम ऐसे कर करके। तो क्या है, वो प्रिमिटिव है, मतलब कहाँ रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। अब भगवान का नाम लेने वो इतना लीन हो चुका है, कौन, फाइकोमाइसिटीज इतना लीन हो चुका है कि उसको क्या कर, उसको याद ही नहीं रहा कि उसको क्या करनी है, बीच में वॉल्स बनानी है। तो उसने क्या करा, वो कैसी कंडीशन हो गई, एसेप्टेट कंडीशन हो गई। ठीक है, देखो
यस, इसमें क्या हो गई, एसेप्टेड कंडीशन हो गई। अब एक चीज देखो, यहाँ पे आपने पढ़ा है कि ये कहाँ रहते हैं, इनका माइसीलियम कैसा है, ये जो पूरा है इसमें ग्रुप को, ये जो जो तीनों मतलब हाइफी एन को मैं क्या बोल सकती हूँ, कलेक्टिवली माइसीलियम बोल सकती हूँ। ठीक है, आगे एक चीज और पढ़ते हैं हम लोग कि इसमें कैसा होता है, इसमें दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, एक तो कैसा होगा एसेक्सुअल, एक कैसा होगा सेक्सुअल। जनरली जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो अगर मुझे कैसा करना है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर मुझे कैसा रिप्रोडक्शन करना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या होगा, ये जो जैसे ये जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पे की तरफ क्या बना लेगा, स्पोर्स बना लेगा। स्पोर्स जनरली क्या होते हैं, स्पोर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस थोड़ा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस थोड़ा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ऐसे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा न्यूक्लियस है और थोड़ा साइटोप्लाज्म है, तो ये क्या होगा, स्पोर्स। ठीक है, अब ये क्या होगी, जब भी इसको मतलब अकॉर्डिंगली कंडीशंस मिलेगी तो ये क्या होगा, ये बॉडी क्या होगी, फट जाएगी। ठीक है, इसको हमने स्पोर एंजाइम याद किया था, और ये क्या है, स्पोर्स है। ठीक है, तो ऐसे करके फट जाएगी, यहाँ पे क्या मिलेंगे, यहाँ पे ऐसे कर करके स्पोर्स गिर जाएंगे, और यहाँ पे मान लो क्या डाल दी तुमने, एक रोटी डाल दी, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कर करके फंगस उग जाएगा। तो ये तो क्या हो गया तुम्हारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो स्पोर्स हैं, ठीक है, ये स्पोर्स कैसे हो सकते हैं, या तो ये कैसे हो सकते हैं, जू स्पोर्स, या ये कैसे हो सकते हैं, एपेनोस्पोर्स। ठीक है, अब जो जू स्पोर्स हैं, जू स्पोर्स जनरली क्या होते हैं, जो क्या नहीं जो जू स्पोर्स क्या होते हैं, जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब वो क्या है, मोटाइल है। और एप्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं, जो क्या नहीं कर पा रहे, नॉन मोटाइल है। इसको तुम कैसे याद कर सकते हो, देखो एप्लेनोस्पोर्स क्या है, मतलब इनके पास कोई प्लेन नहीं है, प्लेन एरोप्लेन, एरोप्लेन तो ये क्या नहीं कर पा रहे, मूव नहीं कर पा रहे। ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंस, और प्लेन मतलब इनके पास कोई प्लेन नहीं, ऐसे करके तुम याद कर सकते हो कि ये क्या है, जनरली यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ठीक है, आगे चले, देखो अब क्या है, तुम एक चीज और याद रखो कि ये जो स्पोर्स है, ये अगर मान लो किसी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, एंडोजीनस। तो मैं इसको क्या बोलूंगी, एंडोजीनस। और अगर ये बाहर बने, इस किसी स्ट्रक्चर के बाहर बने, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, एक्सोजीनस। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे तुम इसके वो याद कर लो, क्या बोलते हैं इसको, यस, इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं। अब मैंने क्या बोला कि ये क्या बोलते रहते हैं, राम राम राम, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, राइजोपस, अल्ब्यूगो और म्यूकर। ठीक है, ये तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ये क्या हमने पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमको इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है,